Dear student of 9th class, today we are going to start of your question number from your question number 4 of exercise 9.2. In question number 4, P is a point on the interior of a parallelogram ABCD so that हमें एक parallelogram given है ये पैरेललोग्राम ABCD है A B C और D इसके इंटीरियर में ये कोई पॉइंट P है ये पॉइंट P है हमें प्रूव क्या करना है देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया APD इक्वल्स टू प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ABCD फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है सेकंड में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD ये दो बातें हमें इसमें प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से जो AD और BC को E और F पे क्रॉस करेगी। अब ये लाइन जो है हमने EF कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है EF पैरेलल टू AB एंड DC EF जो है वो AD और DC के पैरेलल है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है अगर EF DC के पैरेलल AB और DC के पैरेलल है EF पैरेलल टू AB और DC तो सबसे पहले हम दो हमारे पास दो पैरेललोग्राम हुए देखो पैरेललोग्राम DCFE और पैरेललोग्राम ABFE तो यहाँ से देखिए EF पैरेलल टू DC and DE parallel to FC so that DCFE is a parallelogram. Similarly, ABFE is a parallelogram. यानी ABFE और DCFE दोनों पैरेललोग्राम है। अब देखिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ी थी क्या कि when a triangle and a parallelogram are on the same base and between same parallel line the area of triangle will be half the area of parallelogram तो वो थ्योरम यहाँ पुट करेंगे देखिए एरिया ट्राइंगल DPC area triangle DPC equals to half the area parallelogram DCEF देखिए ट्राइंगल DPC का एरिया जो है वो हाफ है पैरेललोग्राम DCFE के क्योंकि दोनों सेम बेस हैं तो यहाँ नोट करेंगे सेम बेस हमारे पास DC एंड पैरेलल लाइन DC पैरेलल टू EF अगर ऐसा है तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब देखिए सेम प्रोसेस हमारे पास ऊपर रहेगी एरिया ट्राइंगल APB इक्वल्स टू हाफ द एरिया पैरेललोग्राम ABFE सेम बेस हमारे पास रहेगा AB एंड पैरेलल लाइन AB पैरेलल टू EF
ये इक्वेशन सेकंड हमारे पास। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया डीपीसी प्लस एरिया एपीबी इक्वल्स टू हाफ, हमारे पास कॉमन आ जाएगा, हाफ कॉमन हो जाएगा एरिया डी सी ई एफ प्लस हाफ एरिया ए बी एफ ई। अब ये हमारे पास हो गया एरिया डीपीसी प्लस एरिया एपीबी इक्वल्स टू हाफ कॉमन हो जाएगा। अब देखिए डी सी एफ ई और ए बी एफ ई पैरेललोग्राम को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमें ये प्रूव करना था कि ए पी बी प्लस पी सी डी, ए पी बी प्लस पी सी डी इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट में देखिए क्या प्रूव करना है कि एरिया एपीडी। अब देखिए एपीडी, एपीडी आएगा तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइड से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा आपकी बार, यानी यहां से हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन ई एफ जी एच कर देते हैं। अब यहां से देखिए जी एच जो है वो ए डी के पैरेलल होगी और बी सी के पैरेलल होगी, तो ए जी पैरेलल टू डी एच और ए डी पैरेलल टू जी एच। तो ए जी एच डी पैरेललोग्राम हो गया। ए जी एच डी अगर पैरेललोग्राम हो गया तो एरिया ट्राइंगल ए पी डी इक्वल्स टू हाफ द एरिया पैरेललोग्राम ए जी एच डी, ये हो जाएगा। फिर देखिए एच सी पैरेलल टू जी बी है, जी एच पैरेलल टू बी सी है, तो वो ये आपका एरिया ट्राइंगल बीपीसी इक्वल्स टू हाफ द एरिया पैरेललोग्राम जी बी सी एच हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस डी एफ है, बी सी है और पैरेलल लाइन जी एच पैरेलल टू बी सी है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ए पी डी प्लस एरिया बी पी सी इक्वल्स टू हाफ कॉमन आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम प्लस ये पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम प्लस होकर के हमारे पास आ जाएगा एरिया एपीडी प्लस एरिया बीपीसी इक्वल्स टू हाफ द एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब दोनों आरएचएस दोनों की इक्वल हो जाएगी, इसका भी हाफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी है, आरएचएस इक्वल हो जाएगी तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ट्राइंगल डी पी सी इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ए पी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी पी सी। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन में पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस ए बी आर एस दूसरा पैरेललोग्राम है और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एक्स। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। इन फिगर 9.2 पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम and x is any point on the side BR so that area PQRS equals to area ABRS।
फिर एरिया ट्राइंगल ए एक्स एस इक्वल्स टू हाफ द एरिया पी क्यू आर एस। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हमारा डायरेक्ट ही प्रूव हो रहा है। हमने जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं तो दोनों एरिया में इक्वल होते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन PB parallel to SR. Then the area of parallelogram PQRS equals to area of parallelogram ABRS. तो यहाँ से हम नोट करेंगे एरिया PQRS equals to एरिया ABRS. रीजन में सेम बेस हमारे पास है SR एंड लाइन between same parallel line PB parallel to SR, PB और SR के बिटवीन है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए ट्राइंगल AXS और पैरेललोग्राम ABRS सेम बेस AS पे हैं और सेम पैरेलल लाइन AS पैरेलल टू BR के बिटवीन है। देन एरिया ट्राइंगल सेकंड पॉइंट में हमारे पास एरिया ट्राइंगल AXS इक्वल्स टू हाफ द एरिया पैरेललोग्राम ABRS। रीजन में हमारे पास होगा सेम बेस तो AS है एंड पैरेलल लाइन AS पैरेलल टू BR है, AS पैरेलल टू BR है। तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या था इक्वल। तो ABRS पैरेललोग्राम को रिप्लेस करके हम PQRS रख सकते हैं। तो यहाँ से हम नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास आ जाएगा एरिया ट्राइंगल AXS इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम हाफ द एरिया पैरेललोग्राम PQRS। ये प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS। यानी पैरेललोग्राम PQRS के शेप में एक फील्ड है। ये पैरेललोग्राम PQRS है। PQRS। She took any point A on RS पे एक पॉइंट लिया उसने A एंड ज्वाइन टू पॉइंट P एंड Q, P और Q को ज्वाइन कर दिया। ये PQ को ज्वाइन कर दिया। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड डिवाइडेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ये जो फील्ड है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फार्मर वांट टू सो व्हीट एंड पल्सेज इक्वली पोर्शन ऑफ फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड सी डू इट। अब वो क्या करना चाहता है कि पल्सेज और व्हीट जो है वो इक्वल पार्ट में शो करना चाहता है। तो वो किस तरीके से इसको करेगा। तो पहला तो आंसर हमारा हो गया कि द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फील्ड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 3। अब वो
इक्वली वीट और पल्सेज इक्वली शो करना चाहता है, इक्वली उगाना चाहता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों पार्ट का एरिया इस ट्राइंगल के इक्वल हो जाए, ये प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास है एरिया ट्राइंगल APQ इक्वल्स टू हाफ द एरिया पैरेललोग्राम PQRS। सेम बेस तो आपके पास है, सेम बेस PQ एंड पैरेलल लाइन PQ पैरेलल टू SR, तो दोनों का एरिया इक्वल, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ हो जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का तो हाफ हो गया। अब देखिए हम क्या नोट करेंगे, एरिया ट्राइंगल PAS प्लस एरिया ट्राइंगल QAR प्लस एरिया ट्राइंगल APQ इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम ABC PQRS, यानी ये प्लस ये इक्वल्स टू PQRS आता है हमारे पास। अब देखिए PQRS की जगह APQ है, इसकी जगह अगर हम हाफ द पैरेललोग्राम नोट कर दें तो एरिया ट्राइंगल PAS प्लस एरिया ट्राइंगल QAR प्लस यहाँ पे अगर हम PAQ की जगह नोट कर दें हाफ द एरिया पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया पैरेललोग्राम PQRS। कर सकते हैं साहब। अब इसको आप RHS में लेके जाओ तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल PAS प्लस एरिया ट्राइंगल QAR इक्वल्स टू, अब देखिए PQRS 1 है, ये हाफ, 1 में से हाफ माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ द एरिया पैरेललोग्राम PQRS। अब देखिए ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की RHS साइड इक्वल हो गई तो हम नोट कर सकते हैं एरिया ट्राइंगल PAS प्लस एरिया ट्राइंगल QAR इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल APQ। देखिए ट्राइंगल APQ का एरिया हमने ये प्लस ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो अगर इस पार्ट में वीट करेगा तो इन दो पार्ट में पल्सेज हो जाएंगे और इन दो पार्ट में अगर वीट करेगा तो यहाँ पल्सेज हो जाएगा। यही तो हमसे प्रूव करवाया था इसने कि वो वीट और तीनों पार्ट के अंदर वीट और पल्सेज इक्वली शो करना चाहता है। तो ये हो गया आपका।